हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे वीडियो के अंदर अडानी पावर और अडानी विल्मार के ऊपर। इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, डेफिनेटली गिरावट जो है वो लगातार परसिस्ट हो रही है। स्टॉक करीबन 146.65 पे ट्रेड करता हुआ नजर आया फ्राइडे के सेशन में, और वही कहानी सेम थी, लोअर सर्किट लग गया। स्टॉक कोशिश जरूर किया बट अगेन कुछ यहाँ पर हुआ नहीं खास, और स्टॉक में बेसिकली लोअर सर्किट ही लगा। पिछला हफ्ता कह सकते हैं बुरा तो था, करीबन 10% की गिरावट देखने को मिली। यहीं अगर अडानी विल्मार की बात करते हैं तो वहाँ पे भी चीज़ें कोई अच्छी तो नहीं थी, बिकॉज ज़रूर देखिए फ्राइडे के सेशन में 3.14% गिरा, लेकिन पूरे हफ्ते में करीबन 17% से ज़्यादा की गिरावट हमने विटनेस करी। तो अडानी विल्मार अगर आप कंपेयर करते हैं अडानी पावर से, तो स्पेसिफिकली ज़्यादा गिरा है, करीबन 18% का फॉल आया है। और पिछला एक महीने में करीबन अडानी विल्मार के अंदर भी आपने जो गिरावट देखी है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 35 से 40% के बीच की हो चुकी है, क्योंकि इस साल की शुरुआत से स्टॉक जो है वो करीबन 36.21% गिर गया है। और जो हमको लग रहा है कि बाउंस बैक आना चाहिए था, बट वही देखिए यहाँ से बाउंस बैक आया, फिर एक बाउंस बैक आया, और इस बार दोस्तों स्टॉक जो है वो बेसिकली उस लेवल के नीचे ट्रेड करना चालू किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि देखते हैं कि यहाँ पर फिर से बाउंस बैक आता है कि नहीं, बट उससे पहले एक बार खबर पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पीएनबी के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल साहब की तरफ से क्या कहा गया, उन्होंने ये कहा है कि क्लोजली वॉचिंग अडानी ग्रुप डेवलपमेंट्स। वो दोस्तों साफ साफ कहा गया है। देखिए बीच में बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ का खबर जो बेसिकली बयान निकल के आया था, वो निकल के आया था कि हम उनको अभी भी और लोन देंगे। वो कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, लोन्स जो है वो डेफिनेटली अभी भी हम देंगे, अगर हमारी जो अंडर राइटिंग है वो कंप्लीट हो रही है, तो जो भी उनके टारगेट्स होते हैं। तो बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा का जब दोस्तों ये बयान निकल के आया था तो उसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था, और उसके बाद स्टॉक के अंदर भी काफ़ी गिरावट आई। लेकिन कह सकते हैं कि पीएनबी के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल साहब की तरफ से डेफिनेटली ऐसा बयान निकल के नहीं आया। देखिए बयान को क्यों क्रिटिसाइज किया गया था, जस्ट बिकॉज, क्योंकि याद रखिएगा जब भी कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक कहेगा तो वो डेफिनेटली एक अलग बात है, बट एक पीएसयू बैंक की तरफ से ये कहना ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव क्यों हो जाता है? बिकॉज जब स्टॉक के अंदर इतनी फ्लक्चुएशन हो। लेकिन उन्होंने इनके द्वारा जो बयान निकल के आया, मैं कह सकता हूँ कि डेफिनेटली उसको अगर देखा जाए तो एक सिस्टमेटिक या फिर कैलकुलेटेड बयान कह सकते हैं। बिकॉज उन्होंने कहा कि पीएनबी एक्सपोजर टू अडानी ग्रुप कंपनीज इज विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ द बैंक एज ऑल्सो रेगुलेटरी गाइडलाइंस। उन्होंने ये साफ साफ एक्सप्लेन भी किया। तो उन्होंने साफ साफ यही कहा कि हम अभी भी इनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं एंड विल सी हाउ थिंग्स पैन आउट। उन्होंने ये भी कहा कि जो एक्सपोजर है वो भी हमारी गाइडलाइंस के साथ ही बैठ के आता है, तो उस पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और भी उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि करीबन हमारा एज वी ऑलरेडी 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 सेड अर्लियर, बेसिकली 6500 to 7,000 करोड़ के आसपास का उनके ऊपर उनका एक्सपोजर था। उन्होंने कहा बट द प्रेजेंट आउटस्टैंडिंग इज अबाउट 3,500 करोड़, यानी अगर 7,000 करोड़ में से 3,500 करोड़ का ही बचा है तो वाह, ये भी अच्छी बात है, बिकॉज बेसिकली पीएनबी भी कम कर रही है। बट अगेन अडानी ग्रुप के लिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि बैंक ऑफ बड़ौदा की जब सीईओ का बयान निकल के आया तो मार्केट का मुझे लग रहा था कि उस पर पॉजिटिव इंपैक्ट आना चाहिए, बट ज़्यादा कुछ खास आया नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है समझना कि अभी भी अगर आप अडानी ग्रुप के ऊपर नोटिस करेंगे तो डेफिनेटली एक काम ज़रूर हो रहा है कि अभी भी वो एक्सपांशन के प्लान्स को ज़रूर धीरे किया है, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स इनके पास ऑलरेडी थे, जैसे जैसे कि अभी खबर निकल के आई थी कि अडानी ग्रीन को जो प्रोजेक्ट उन्होंने किया था श्रीलंका में उसको कंप्लीट करेगी, और जो कैश है वहाँ पर दिया है। हाइफा पोर्ट को जो अभी इन्होंने एक्वायर किया उसके अंदर भी पूरा पेमेंट करा है। तो ये कह सकते हैं कि कंपनी पेमेंट करना चाह रही है, कंपनी पेमेंट करती हुई नज़र आ रही है, डेट रीपेमेंट करती हुई नज़र आ रही है। और अगर बैंक के ऑब्लिगेशंस को पूरा कर दिया तो अनडाउटेडली इट्स अगेन अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज अगर वो बैंक के डेट को चुका देगी तो मार्केट में सेंटिमेंट अच्छा होना चालू हो जाएगा। क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अडानी ग्रुप गिर क्यों रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, डेट, या फिर कहूँ दो थिंग है, एक चीज़ भी नहीं है, डेट और वैल्यूएशन। देखिए वैल्यूएशंस बहुत सारे स्टॉक की ज़रूर नीचे आई है, कुछ की अभी महंगी लगती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या अडानी पावर अडानी विल्मा की वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो आई थिंक वो नहीं है। अडानी पावर की वैल्यूएशंस भी ठीक है, अभी नीचे आ चुकी है काफ़ी, और अडानी विल्मार की वैल्यूएशन भी काफ़ी नीचे आ गई है। अब फ्रेंड्स देखिए दोनों स्टॉक को चार्ट से समझते हैं। सबसे पहले अडानी विल्मार के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अडानी विल्मार में क्या हुआ एग्जैक्टली जो मैंने अभी बात करी, कि ये देखिए ये एक सपोर्ट था। स्टॉक ने किया क्या, बेसिकली किया यही कि देखिए स्टॉक ने अपने आप को सपोर्ट दिखाया। यहाँ पर इसने दिखाया कि हाँ ये वाला जो लेवल है ना ये बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट से उछला, एक यहाँ पे बाउंस बैक आया, फिर स्टॉक में गिरावट आई, फिर बाउंस बैक आया। लेकिन अब हुआ क्या, बेसिकली जो गिरावट आई इसके अंदर इस लेवल के नीचे स्टॉक ऑलमोस्ट ट्रेड करना स्टार्ट कर ही रहा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का दिन इंपॉर्टेंट क्यों मैं कह रहा हूँ, बिकॉज अगर यहाँ पर गिरावट आई
और बेसिकली ये वाला लेवल टूटा एग्जैक्टली आपको मैं फिगर बताता हूँ जो है करीबन 360 के आसपास का, मतलब 360 रुपये के आसपास का अगर लेवल यहाँ से नीचे टूट जाता है तो फिर गिरावट जो है वो बन सकती है। स्टॉक कोशिश ज़रूर कर रहा है कि उस लेवल को बचा के रख रहा है, बट अगर 360 नीचे में टूटा तो फिर दोस्तों एक गिरावट बन सकती है, बिकॉज वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। स्टॉक कोशिश ज़रूर कर रहा है बिकॉज यहाँ से देखिए एक बाउंस बैक करके दिखाया, लेकिन ऊपर में भी एक रेजिस्टेंस ज़रूर है जो करीबन यहाँ के आता है। ये रेजिस्टेंस अगर ऊपर में क्रॉस कर दिया तब इट्स वेल एंड गुड। तो दो लेवल्स है जो आपको ध्यान रखने, एक तो कौन सा, एक तो है 450 का ऊपर में 450 का, और दूसरा है नीचे में 360 का। ये दोस्तों जो 90 रुपये की रेंज है ऑलमोस्ट, ये मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, बिकॉज अगर ये वाला रेंज टूटता है तो फिर तो ब्रेकआउट है। ये बात ध्यान रखिएगा कि स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल जाएगी, ब्रेकआउट। बट ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर 360 नीचे में टूटा तो एक ब्रेक डाउन देखने को मिल सकता है, स्टॉक जो है उसके अंदर गिरावट जो है वो हावी हो सकती है। तो ये दो लेवल्स का आपको ध्यान रखना है, एक तो है 360 का, एक तो है 450 का। अब बात करते हैं अडानी पावर के ऊपर स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट में ही। इसका चार्ट भी आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ वहाँ पे दो बाउंस बैक थे। यहाँ पर स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाया कौन से लेवल से, जो था करीबन दोस्तों यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा 141 का, 141। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि अडानी विलमार के अंदर तो जरूर यहाँ पे मौका है कि अभी 40 रुपये ऊपर स्टॉक उस पर ट्रेड कर रहा है, बट स्टॉक यहाँ पे अगर एक लोअर सर्किट कल लगा दिया, कल लोअर सर्किट में बंद हो गया, चलिए हम सपोज करते हैं, उसके बाद देखना होगा कि इस लेवल के नीचे अगर स्टॉक फिसल जाता है तो किस तरह से बाउंस बैक करता है। या तो देखिए कल बाउंस बैक हो जाएगा, और अगर कल बाउंस बैक नहीं होता है तो फिर गिरावट पता नहीं कि कौन से लेवल्स तक जाएगी, बिकॉज स्टॉक ने यहाँ से बाउंस बैक दिखाया है लेकिन फिर नीचे ज़रूर आया है। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वाला लेवल को स्टॉक क्या रिस्पेक्ट दे पाता है वो हमको देखने को मिलेगा। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत मुझे जो लगती है ना वो यही है कि क्योंकि अभी स्टॉक जो है सिर्फ वो अपर सर्किट या लोअर सर्किट में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मूड माहौल ख़राब कर देती है। सो देखिए अभी न्यूज़ हम कह सकते हैं कि इस हफ्ते तो बहुत कुछ पॉजिटिव भी निकल के नहीं आई कि हाँ उससे स्टॉक मार्केट में अडानी ग्रुप के ऊपर रिएक्शन बहुत बदल जाएगा, लेकिन जो मैंने आपको एक बात करी थी वो थी वैल्यूएशंस की। अडानी पावर जो है वो करीबन अभी 5.90 की पी पे ट्रेड करता है, ठीक है। तो ये 5.90 की पी कोई बहुत महंगी नहीं है, वैल्यूएशन वाइज दोस्तों ये सही वैल्यूएशन है जिसपे कंपनी ट्रेड कर रही है। ज़रूर इस बार के नंबर्स काफ़ी ख़राब निकल के आए अडानी पावर के लिए, तो देखिए नेगेटिव्स भी है ना, क्योंकि बांग्लादेश को अब इनको बताऊँ लेस रेट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है। पहले $450 में कर रहे थे, अब बात तो ये निकल के आ रही कि उससे कम करेंगे, करीबन 250 के आसपास, या फिर शायद तक 300 के आसपास, 450 के आसपास था शायद तक, उसको अब $250 पे यहाँ पर वो देने वाले। तो ये बात अपने आप में है कि देखिए कंपनी के मार्जिन पे उसका कितना इम्पैक्ट आता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप में एक नेगेटिव है। अडानी विलमार पे ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है, वैल्यूएशन वाइज भी आप अडानी विलमार में नोटिस कर लीजिए, स्टॉक जो है वो करीबन आपको ज़रूर 75 की पी के आसपास ट्रेड करता है, 72.40 की पी पे ट्रेड करता है। बट ठीक है, इंडस्ट्री एवरेज भी इस हिसाब से बैठता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि अडानी विलमार स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल यहाँ पे बाउंस बैक आना चाहिए, बिकॉज स्टॉक ने दिखाया भी है। बट अगर कल भी बाउंस बैक नहीं आता है तो फिर ये बात ध्यान रखिएगा कि वो 360 रुपये का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 340 350 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।